तो स्वागत है आपका रैंकर्स विद्यापीठ के YouTube चैनल पर। तो आज सामाजिक विज्ञान का देख पा रहे हैं थंबनेल में कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 27 के लिए नया पैटर्न क्या होने वाला है, क्या सिलेबस चेंज हो गया, क्या रणनीति होने वाली है। जो सामाजिक विज्ञान का 90 पर प्लस अंक हम प्राप्त कर सकते हैं और संपूर्ण सिलेबस का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट डिजास्टर ज्योग्राफी के अंतर्गत में आ जाते हैं। इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या आपको पता है कि सिलेबस चेंज हुआ 2027 के लिए कि वही है? आज हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अगले। आप देख पा रहे हैं कि कक्षा 10 बिहार बोर्ड 2027 के लिए है। ये 27 के लिए है ये। तो सामाजिक विज्ञान कुछ पीडीएफ एरर की समस्या हो सकती है, थोड़ा बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, आपदा प्रबंधन और अर्थशास्त्र में आपको पता है कि कुल जो प्रश्नों की संख्या आती है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में, उसको जानने वाले हैं कि इतिहास में कुल प्रश्नों की संख्या 10, कुल अंकों की संख्या 10 होती है, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या 6 होती है, जिसमें 3 प्रश्नों के जवाब लिखने होते हैं और 2 अंक मिलेंगे, और इतिहास के लघु उत्तरीय प्रश्न में 6 अंक मिलते हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कुल 2 आते हैं, जिसमें 1 प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है और 4 अंक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 4 अंक होते हैं। तो इतिहास में इस प्रकार 10 अंक सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। अब राजनीतिक विज्ञान की ओर चलते हैं तो कुल 8 अंकों का सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलता है, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 4 होते हैं और 2 प्रश्न को इसमें लिखने पड़ते हैं और 2 अंक लेके कुल 4 अंकों का शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 आता है, इसमें 1 प्रश्न को लिखना पड़ता है और इसमें भी 4 अंक मिलके टोटल राजनीतिक विज्ञान में 8 अंक के सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं भूगोल की ओर। भूगोल का कुल 10 अंकों का प्रश्न होगा, जिसमें कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 2 होने वाली है। 1 प्रश्न को लिखना है, 4 अंक मिलेंगे और इस तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 4 अंक प्राप्त होंगे। और लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या 6 होती है, जिसमें 3 प्रश्नों को लिखना पड़ता है और 2 अंक मिलेंगे। इस प्रकार 6 अंक मिलेंगे और ज्योग्राफी में भी कुल मिला के सब्जेक्टिव प्रश्न 10 अंकों के आ जाते हैं। अब आपदा प्रबंधन ज्योग्राफी का ही पार्ट है, लेकिन आपदा प्रबंधन जो है वो आपका ज्योग्राफी का पार्ट है। ज्योग्राफी बुक में ही कुछ चैप्टरों को अलग कर दिया गया है, लेकिन आपदा प्रबंधन के स्पेशली रूप से प्रश्न को देखने को मिलता है। तो क्या है, आपदा प्रबंधन से कुल 4 अंक हो जाते हैं, जिसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन 4 आते हैं। 2 प्रश्न लिखना है, 2 अंक होते हैं टोटल, ये 4। तो इस प्रकार का आपदा प्रबंधन और भूगोल को मिला देते हैं तो यह 14 अंकों का आ जाता है। इसीलिए
ज्योग्राफी के किसी सेगमेंट को बढ़िया से पढ़िए ताकि 14 में 14 आपका जवाब दे सकें और बेहतर से बेहतर आंसर राइटिंग आप कर सकें। अब चलते हैं 5वां अर्थशास्त्र की ओर। अर्थशास्त्र में क्या है, कुल लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 4 होती है और 2 प्रश्न लिखने होते हैं। 2 अंक इस प्रकार से 8 अंक हो जाते हैं, सॉरी 4 अंक होते हैं। ये कुछ मिसिंग है, यहां पर दीर्घ उत्तरीय होना चाहिए और यहां 2 प्रश्न, 1 प्रश्न और 4 अंक, इस प्रकार के टोटल 4 और इस प्रकार का 8 अंक हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जाने आज संपूर्ण सिलेबस के बारे में। अब चलते हैं कि किस किस विषय में कितने कितने चैप्टर्स आते हैं और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ये इतिहास है, बिहार बोर्ड कक्षा 10 इतिहास के बुक, ये एससीईआरटी बुक का आप बैकग्राउंड देख पा रहे हैं, जिसमें कि आपको टोटल इतिहास में 8 चैप्टरों को पढ़ना पड़ेगा। जिसमें पहला चैप्टर होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, 2 नंबर में समाजवाद और साम्यवाद, और 3 नंबर चैप्टर होगा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, और 4 नंबर चैप्टर में होगा भारत में राष्ट्रवाद, और 5वां होगा अर्थव्यवस्था और आजीविका, और 6ठा चैप्टर होगा शहरीकरण और शहरी जीवन, 7वां चैप्टर होगा व्यापार और वैश्वीकरण, 8वां चैप्टर होगा प्रेस और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इस प्रकार ये इतिहास के टोटल 8 चैप्टर आपके किताबों में देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 टाइप के प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड में आता है, एक वस्तुनिष्ठ टाइप का और एक लघु उत्तरीय, एक दीर्घ उत्तरीय। चलते हैं अब दूसरे सब्जेक्ट की ओर, क्या क्या हम लोग आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं। ये राजनीतिक विज्ञान है। ये राजनीतिक विज्ञान में को टोटल 5 चैप्टर आपको देखने मिलेगा, जिसमें कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, और चैप्टर नंबर 4 लोकतंत्र की उपलब्धियां, और चैप्टर नंबर 5 लोकतंत्र की चुनौतियां। तो इस प्रकार हम लोग पॉलिटी में यानी सिविक्स में जो है ये 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब चलते हैं अगले विषय की ओर। ये अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का 7 चैप्टर आपके सामने दिखाई दे रहा है, और इस 7 को आपको एकदम सिलसिलेवार से पढ़ने का मौका मिलने वाला है। अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास, और दूसरा चैप्टर है राज्य और राष्ट्र की आय, तीसरा मुद्रा, बचत और साख, चौथा हमारी वित्तीय संस्थाएं जिसमें बैंकिंग वगैरह आ जाएंगे, 5वां रोजगार और सेवाएं, 6ठा वैश्वीकरण, 7वां उपभोक्ता जागरण और संरक्षण। तो इस प्रकार हम लोग आने वाले टाइम में ये 7 चैप्टर हम लोग पूरा गहन अध्ययन करने वाले हैं। अब आते हैं, अगला है आपदा प्रबंधन के 5 इकाई है, यानी 5 चैप्टर है। प्राकृतिक आपदा, एक संक्षिप्त परिचय होने वाला है। दूसरा में प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन, जैसे बाढ़, सुखाड़ इत्यादि आने वाला है। तीसरा प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन में भूकंप और सुनामी के बारे में जानेंगे। चौथा चैप्टर जीवन रक्षक और आकस्मिक प्रबंधन के बारे में समझेंगे। और 5वां आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था एवं आपदा और सह अस्तित्व। तो ये सभी चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं। और आज हमने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए नए पैटर्न और नए सिलेबस के बारे में जाने, और आप अगले वीडियो में के लिए आप कमेंट करें किस विषय से चैप्टर वाइज पूरा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है।
और पूरा लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और एमसीक्यूज फॉर्म में। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो के लिए आप इस वीडियो को मिलने वाला है, और इसकी जानकारी आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें, ताकि आपकी सामाजिक विज्ञान की जितने भी सवाल हैं वो आपका सॉल्व होने वाला है। धन्यवाद।